सरकार ने रियल एस्टेट के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में राहत का प्रस्ताव रखा है। सरकार फाइनेंस बिल के संशोधन पर यह प्रस्ताव रख रही है। खबर पर डिटेल्स के साथ जुड़े हमारे सहयोगी तरुण शर्मा। तरुण, जानना चाहेंगे क्या खबर है और किस तरह का सरकार का प्रस्ताव आ सकता है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो बजट आया था, बजट में एक जो सबसे बड़ा जो हॉट टॉपिक था वो था रियल एस्टेट या जो भी एसेट्स हैं उस पे इंडेक्सेशन, जिन जिन पे फायदा मिलता है उन सभी पे चर्चा काफी लंबे समय से चल रही थी कि इनके जो टैक्स रेट है जो 20% से घटा के 12.5% कर दिया था, लेकिन जो इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो सरकार ने हटा दिया था। तो उसके बाद से ही चाहे विपक्ष हो और चाहे आम लोग हो, उनका ये राय थी कि सरकार को एक ऑप्शन दे देना चाहिए जिसको जहां कम टैक्स अदायगी बने वो उस तरीके से टैक्स की अदायगी करे। इसी को मद्देनजर रखते हुए वित्त मंत्रालय ने अब जो फाइनेंस बिल अमेंडमेंट जो हो सकता है कि कल पेश हो संसद के अंदर, उसमें संशोधन कर दिया है। उन्होंने दोनों तरीके का ऑप्शन टैक्स पेयर्स को दिया है। यदि आपको लगता है कि इंडेक्सेशन के साथ यदि आप की प्रॉपर्टी या गोल्ड पे आपका टैक्स कम बनता है तो आप वो ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं, और यदि आपको लगता है कि यदि 12.5% जो 20% से घटा के टैक्स रेट को 12.5% किया उससे आपको फायदा हो सकता है तो आप वो ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन अब टैक्स पेयर्स के को दे दिए हैं। अब टैक्स पेयर्स को डिसाइड करना है कि इनके एसेट्स पे किसमें टैक्स कम बनता है। इससे इसको हटाने का मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये जो चेंज करने का जो प्रपोजल था, एक तरीके के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को सरल करना चाह रही थी सरकार चाहती थी कि सभी एसेट्स क्लास को एक तरीके से ट्रीट किया जाए। इसी वजह से जो इक्विटी का भी जो एलटीसीपी था उसको 10 से बढ़ा के 12.5 कर दिया था, और जो रियल एस्टेट के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले 20% लगता था उसको घटा के 12.5 कर दिया था, लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा दिया था। तो लोगों का ये बार बार ये डिमांड आ रही थी, जहां जहां वित्त मंत्रालय के ऑफिसर्स जा रहे थे कि आप एक ऑप्शन यहाँ पे दे दीजिए, जो टैक्स पेयर जिस ऑप्शन को ऑप्ट करेगा वो जिसको जहाँ पे कंफर्टेबल होगा वो टैक्स पेयर ऑप्ट कर सकता है। तो क्योंकि सरकार का जो अभी जो मोटो है वो ईज ऑफ डूइंग का है, इसी वजह से सरकार ने ये ऑप्शन अब अपने फाइनेंस बिल के संशोधन में दे दिया है, और कल उम्मीद है कि ये लोकसभा में पास भी हो जाएगा। तो अब टैक्स पेयर के पास दोनों ऑप्शन रहेंगे। तो जो इस पूरे बजट का जो लाइमलाइट जो एक स्कीम लेके जा रही थी, या ये कहें कि एक लूपहोल जो लग रहा था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को एक झटका लगेगा, तो वो चीज को सरकार ने अब दूर कर दिया है, क्योंकि ऑप्शन अब दे दिया है। इसके साथ साथ मैं एक डेटा भी देना चाहूंगा, 10 लाख लोग ही ऐसे हैं हर साल तकरीबन जो एलटीसीजी रियल एस्टेट के अंदर इसका फायदा उठाते हैं। तो इस वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं था, लेकिन फिर भी सरकार ईज ऑफ डूइंग करना चाहती है, एक सामंजस्य टैक्स पेयर्स के साथ बना रहे, इस वजह से ये ऑप्शन यहाँ पे टैक्स पेयर को दे दिया गया। शुक्रिया तरुण इस पूरी जानकारी के लिए।